गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। आज के इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आप सभी लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4, यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए भूमि एवं स्थानीय कर, ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर, ऑप्शन सी मृत्यु कर, ऑप्शन डी मकान एवं पशु कर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश डैश में आरंभ की गई। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में, यानी भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान और आंध्र प्रदेश में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी असम और बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब और चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सत्ता के केंद्रीकरण पर, ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन सी प्रशासक व जनता के सहयोग पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पंचायती राज प्रणाली जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए जरूरतमंदों को पदार्थों तथा सेवाओं का वितरण, ऑप्शन बी पिछड़े समुदायों की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन सी छुआछूत का उन्मूलन, ऑप्शन डी विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई। ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन सी 1947 के भारत स्वतंत्र अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था जो वर्तमान में लागू भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी डॉक्टर इकबाल, ऑप्शन डी जीवराज मेहता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए कृष्णमाचारी समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी GD सेठी समिति, ऑप्शन डी NG रंगा समिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है? ऑप्शन ए शहरी प्रशासन का, ऑप्शन बी पंचायती राज का, ऑप्शन सी साम्यवादी व्यवस्था का, ऑप्शन डी उदारीकरण का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का पर्याय है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, और उदारीकरण जो है इसके जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक होता है? ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी जिला प्रमुख, ऑप्शन डी खंड विकास अधिकारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खंड विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? ऑप्शन ए एक सलाहकार समिति, ऑप्शन बी एक प्रशासकीय अधिकरण, ऑप्शन सी एक परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन डी एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, ऑप्शन बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, बलवंतराय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 स्त्री पंचायत। अगला क्वेश्चन, बलवंतराय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रदान करता है ऑप्शन ए पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन सी ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, ऑप्शन डी देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। ऑप्शन ए संपत्ति कर पर, ऑप्शन बी सरकारी अनुदान पर, ऑप्शन सी स्थानीय कर पर, ऑप्शन डी विशेष कर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो अपनी निधि है तो सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायत समिति के प्रशासन का संबंध या प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन बी डिप्टी कमिश्नर, ऑप्शन सी म्यूनिसिपल कमिश्नर, ऑप्शन डी सरपंच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी। जो है वो पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी होता है और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायत समिति का गठन होता है, क्वेश्चन है पंचायत समिति का गठन होता है ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर, ऑप्शन बी प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन सी अनुमंडल स्तर पर, ऑप्शन डी जिला स्तर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रखंड स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है? ऑप्शन ए स्थानीय कर, ऑप्शन बी क्षेत्रीय निधि, ऑप्शन सी सरकारी अनुदान, ऑप्शन डी संघीय राजस्व में अंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरकारी अनुदान पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज को डैश डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज को संगठित किया गया है और ये अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान है। और जो भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन है तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नगर पालिका निगम से, ऑप्शन बी मकान किराया अधिनियम से, ऑप्शन सी पंचायती राज अधिनियम से, ऑप्शन डी सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते से वृद्धि से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है पंचायती राज अधिनियम से 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायती राज की आधारशिला है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय मेलों पर कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी भू राजस्व कर, ऑप्शन डी सीमा कर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थानीय मेलों पर लगने वाला कर पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है? ऑप्शन ए कलेक्टर, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ऑप्शन ए ग्राम सभा व पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए निम्नतर स्तर का मतलब है सबसे निचले पायदान पे कौन सी संस्था है? तो वो ग्राम सभा है, उसके बाद पंचायत समिति होती है, उसके बाद जिला परिषद होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? ऑप्शन ए बलवंतराय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी के.एन. काटजू, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक मेहता और इन्होंने ही द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। ऑप्शन ए राजनीतिक चेतना का विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी ग्रामीण समृद्धि, ऑप्शन डी ग्रामीण एकता का निर्माण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजनीतिक चेतना का विकास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, पंचायती राज की प्रधान समस्या है। ऑप्शन ए निर्धनता, ऑप्शन बी दलगत राजनीति, ऑप्शन डी सी अशिक्षा, ऑप्शन डी सामाजिक कुरीतियाँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज की जो सबसे प्रमुख समस्या वो है दलगत राजनीति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, पंचायती राज विषय है, अर्थात पंचायती राज किस सूची का विषय। ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी केंद्र सूची या संघ सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी विशेषाधिकार सूची या जिसे अवशिष्ट सूची कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन बी रोजगार सृजित करना, ऑप्शन सी जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, ऑप्शन डी जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे वीडियो के अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSL जी को सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात एवं राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1959। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा डी 1959, राजस्थान के नागौर से। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया या लागू किया गया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 36 है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 71वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 72वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संवैधानिक संशोधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 73वां संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी आधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/3 पद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए भाग 4 का, ऑप्शन बी भाग 9 का, ऑप्शन सी भाग 14 का, ऑप्शन डी भाग 22। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 9 का में, और भाग 9 में जो है वो पंचायती राज का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। ऑप्शन ए सरकारिया आयोग प्रतिवेदन, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, ऑप्शन डी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, और सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित प्रतिवेदन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ऑप्शन ए 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी, ऑप्शन डी 1961 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा 1959 ईस्वी में। जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसका गठन 1957 में किया गया था, और इसी की सिफारिशों के आधार पर जो है 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन,
अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी आर्थिक सुधार, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी बैंकिंग प्रणाली में सुधार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, पंचायती राज से ही संबंधित थी, लेकिन इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी शीतलवाड़ समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी हनुमतैया समिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने को दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा ऑप्शन डी राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 8 माह, ऑप्शन डी 10 माह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह के अंदर पुनः चुनाव करा लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय संसद, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सिद्धराज, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए लोकसभा के चुनाव में, ऑप्शन बी राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन सी विधानसभा के चुनाव में, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर, ऑप्शन बी प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन सी नगर स्तर पर, ऑप्शन डी जिला स्तर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 25 अप्रैल 1993, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1994, ऑप्शन सी 24 मई 1993, ऑप्शन डी 24 मई 1994। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी गुप्त मतदान, ऑप्शन डी खुला मतदान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 स्तरीय पंचायत समिति का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए केवल पंचायतों में, ऑप्शन बी केवल पंचायत समितियों में, ऑप्शन सी केवल जिला परिषदों में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी संस्थाओं में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी रजनी कोठारी समिति, ऑप्शन सी राजमन्नार समिति, ऑप्शन डी एजी नूरानी समिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 29। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 29 विषय जो हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं।
ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG को सब्सक्राइब करें।